हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल प्रॉफिट आपका में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों शेयर मार्केट जो है बहुत ही उतार चढ़ाव भरी है। एक दिन मार्केट ऊपर जाता है तो दूसरे 2 दिन मार्केट नीचे आ जाता है। लेकिन इसमें जो इन्वेस्टर्स हैं, जो अपने पैसे को लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा मार्केट जो है, जब हमें ये कोविड आया था, कोविड के टाइम पे इससे भी ज़्यादा मार्केट नीचे गिरा था, लेकिन दोबारा बाउंस बैक मार्केट ने किया। दोस्तों, आज का जिस शेयर की हम बात करने जा रहे हैं, जिस कंपनी की हम बात करने जा रहे हैं, इसका नाम है एलिक्सिर कैपिटल लिमिटेड। दोस्तों, ये स्पेशली जो वीडियो बनाया गया है, जो बिगनर्स हैं उनके लिए बनाया है, जिन्होंने पिछले कुछ समय से या अभी मार्केट में इन्वेस्ट किया है अपने पैसे को, या इन्वेस्ट करना चाहते हैं। दोस्तों, तो आ जाते हैं हम अपनी मेन स्क्रीन पर बिना समय जो व्यस्त करें। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे बताया, कंपनी का नाम है एलिक्सिर कैपिटल लिमिटेड। दोस्तों, स्टॉक का आज का जो प्राइस है 42 रुपये, और ये BSE में लिस्टेड शेयर है, कंपनी है, BSE में लिस्टेड कंपनी है। मार्केट कैप कंपनी का बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटी कंपनी है, इसलिए इसमें भी ग्रोथ की बहुत चांसेस है, बहुत संभावना है। मार्केट कैप सिर्फ 24 करोड़ रुपए का है, 24 करोड़ 24.3 करोड़ का। करंट प्राइस जो है इस समय जो स्टॉक का है वो है 42 रुपये, और 52 वीक हाई और लो है 63.9 और 27। स्टॉक का पी देखिए, पी जो है बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे इस समय ये स्टॉक मिल रहा है, क्योंकि काफ़ी स्टॉक करेक्ट हुआ है अपने हाई से। 63 का इसने हाई हुआ था, लगभग 64 का, और 42 रुपये पे इस समय चल रहा है। स्टॉक का पी है 2.53 का, बहुत ही अच्छी वैल्यूएशन पे मिल रहा है इस समय। और इंडस्ट्री का पी देखिए 25.7 का, 25.7। तो दोस्तों, अगर ये अपने पी से आने वाले समय में जब मार्केट जो है स्टेबल हो जाएगा और अच्छे रिजल्ट आने लगेंगे, तो ये अगर 10 का भी हो जाता है तो उसका स्टॉक का प्राइस देखिएगा कि 42 रुपये से कितना पहुंच जाएगा। अगर ये 5 गुना होता है इसका पी, तो स्टॉक का प्राइस भी अच्छा 150 को पार कर जाएगा। दोस्तों, बुक वैल्यू देखिए कंपनी की अपने शेयर प्राइस से ज़्यादा है, 64.2 करोड़ की है। डिविडेंड कंपनी देती है थोड़ा, 2.98% का है। ROC ही बहुत ही अच्छा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 37% का। ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही शानदार 29.2%। फेस वैल्यू कंपनी की 10 है, 10 रुपये है। कभी भी भविष्य में, फ्यूचर में कंपनी अपने स्टॉक को स्प्लिट कर सकती है, तो उसकी भी संभावना है, क्योंकि फेस वैल्यू 10 रुपये है। डेप्थ टू इक्विटी कंपनी के ऊपर डेप्थ है, लेकिन मैनेजेबल है, क्योंकि 0.47 का, एक से नीचे है। प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी है, बहुत अच्छी होल्डिंग है, 71.3%। इंडस्ट्री का पी आपसे मैं पहले बता चुका हूँ। रिजर्व कंपनी के पास है 31.4 करोड़ का, और डेप्थ है कंपनी के पास 17.7 करोड़ का। रिटर्न ओवर 3 ईयर्स 5% के हिसाब से कंपनी पिछले 3 साल से 5.5% के हिसाब से रिटर्न दिया है। सेल्स ग्रोथ 18.7 की, प्रॉफिट ग्रोथ 5.03 की, 5% की है। तो कंपनी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, कंपनी क्या है। अबाउट एलिक्सिर कैपिटल लिमिटेड, फॉर्मली एक्सेस कैपिटल मार्केट इंडिया लिमिटेड, इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ एलिक्सिर इक्विटीज प्राइवेट लिमिटेड। EEPL is a SEBI registered stock broker, portfolio manager and depository participant of the CDSL। CDSL की डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है कंपनी स्टॉक मार्केट में, और पोर्टफोलियो मैनेजर की तरह का एक काम करती है। द कंपनी इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ इन्वेस्टिंग ऑफ शेयर्स। कंपनी उसमें शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने के बिजनेस में है। एंड सिक्योरिटी और प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज ऑफ कैपिटल मार्केट रिसर्च एंड एनालिसिस। मिस्टर दीपेन मेहता, चेयरमैन एंड होल टीम डायरेक्टर ऑफ द CEO। तो कंपनी जो है CDSL की एक सब्सिडियरी कंपनी है, और शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग के लिए
इन्वेस्टिंग करती है। दोस्तों, कंपनी में इन्वेस्ट करना है कभी भी अगर आपने, तो उसकी बैलेंस शीट ज़रूर चेक कीजिए। बैलेंस शीट देखकर ही आप देख सकते हैं कि कंपनी ने पिछले 5 सालों में उसका क्या मार्केट कैप रहा, कितना उसने प्रॉफिट अर्न किया, क्या उसकी इसमें की वैल्यूएशन है। दोस्तों, शेयर कैपिटल जो कंपनी का इक्विटी जो है कांस्टेंट है पिछले 5 साल से, 17 से लेकर 22 तक 5.80 करोड़। ये सारी वैल्यूएशन जो है कंसोलिडेटेड फिगर्स इन करोड़ में है। रिजर्व कंपनी के पास जो है लगातार बढ़ता हुआ, मार्च 2017 में 17 करोड़ का था, फिर 21 हुआ, फिर कम हुआ 19, फिर 14 हुआ और कम हुआ क्योंकि कोविड का समय था उस समय। मार्च 2021 में 22 करोड़ हुआ और इस बार मार्च 2022 में 31.5 करोड़ का हो गया। बोरिंग कंपनी के पास जो है पीछे कम थी, अब थोड़ी सी और बड़ी है, 17.68 करोड़ की है। फिक्स एसेट कंपनी के पास लगभग 4 करोड़ की। इन्वेस्टमेंट कंपनी ने किया हुआ है लगभग 12 करोड़ का। तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो एक अच्छी मजबूत बैलेंस शीट है। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं पिछले 5 साल का। कंपनी की जो पिछले 2017 में सेल थी 12.41 करोड़, फिर कम हुई 10, फिर 3, फिर माइनस में चली गई, 0.40 रह गई, -0.40। 21 में फिर बढ़ी लगभग 19.5% और 22 में 23% से ज़्यादा। कंपनी का ओपीएम जब माइनस हुई सेल तो 0 हो गया, फिर कंपनी ने अपनी सेल बढ़ाई तो 76.90 हो गया और इस साल का मार्च 2022 का 76.13%। कंपनी थोड़ी डेप्थ है तो थोड़ा सा इंटरेस्ट पे करती है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 17 करोड़ और नेट प्रॉफिट जो कंपनी का है जो पिछले साल की तुलना में अगर हम देखें तो 9.12 करोड़ था, जो इस समय 9.60 हो गया। ईपीएस कंपनी का पिछले सालों की तुलना में पहले माइनस में रहा, फिर पॉजिटिव आया और इस बार उससे थोड़ा सा और ऊपर की तरफ कंपनी का ईपीएस आया है। डिविडेंड भी कंपनी देती है जैसे मैंने आपसे पहले बताया। कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। मार्च 2021 में 4.73 करोड़ की सेल हुई कंपनी की, फिर अगले क्वार्टर में 5.5 के लगभग, फिर 7.5 के लगभग, फिर कम हुई दिसंबर में 1.01% 1 करोड़ हुआ। लेकिन मार्च 2022 में अगले क्वार्टर में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया कंपनी ने। सेल जो है बढ़कर 9.40 हो गई, 9.40। अगर हम तुलना करें मार्च 2021 से तो 4.73 था जो बढ़कर 9.40 हो गया, 9.40 करोड़ हो गया। और दिसंबर से अगर तुलना करें हम तो बहुत ही कम थी, उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा परसेंटेज बढ़ी है कंपनी की सेल की। ओपीएम भी उसी हिसाब से बहुत अच्छा रहा है। कंपनी का क्वार्टर दर क्वार्टर प्रॉफिट देख लेते हैं। 1.84, फिर 1.63, फिर बढ़ा थोड़ा सा 3.04, फिर बहुत कम रहा क्योंकि सेल कम हुई थी। और इस बार कंपनी ने बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दिया है 4.90 का, 4.90 करोड़ का। कंपनी बहुत ही अच्छी तरह काम कर रही है, बहुत ही अच्छा काम कर रही है, अपनी सेल को लगातार बढ़ा रही है कंपनी। इस समय देखिए दोस्तों, जो कंपनी इतनी अच्छी ज़्यादा वैल्यूएशन पे मिल रही है, ये कंपनी अपने 200 डे मूविंग एवरेज से और 50 डे मूविंग एवरेज से दोनों से नीचे मिल रहा है। इस समय स्टॉक का प्राइस जो है 45 रुपये से नीचे है, तो बहुत अच्छे प्राइस पे मिल रहा है। आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। आप इसे एक और वेबसाइट पे आ जाते हैं हम, टिकर टेप की। इसमें कंपनी को कि एफडी रेट से ज़्यादा रिटर्न दे रही है, डिविडेंड इतना अच्छा नहीं देती है, अट्रैक्टिव डिविडेंड नहीं। एंट्री पॉइंट कम, गुड टाइम टू कंसिडर एज स्टॉक इज नॉट इन ओवरबोट जोन में नहीं है, रेड फ्लैग नहीं है, कोई एएसएम जीएसएम लिस्ट में नहीं है। कंपनी की हायर देन इंडस्ट्री डेप्ट टू इक्विटी रेशियो, कंपनी का डेप्ट जो है कंपनी की इंडस्ट्री के डेप्ट के रेशियो से
एवरेज जो रेशियो है उससे ज़्यादा है, 59.92 है, और कंपनी का 74.31 है। कंपनी की इनकम देख लेते हैं। इनकम स्टेटमेंट बड़ी अच्छी, हायर देन इंडस्ट्री रिवेन्यू ग्रोथ, इंक्रीजिंग मार्केट शेयर को भी इंक्रीज कर रही है कंपनी लगातार, 0.01% से 0.09% हो गया। इंडस्ट्री की नेट इनकम से ज़्यादा इनकम कंपनी का कर रही है, 189.4% है, बल्कि जो इंडस्ट्री का एवरेज है वो बहुत ही कम 7.66 का है। दोस्तों कंपनी अपनी फील्ड की बहुत ही अच्छी कंपनी है, अभी बहुत छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, कंपनी में बहुत पोटेंशियल है, कंपनी बहुत अच्छी वैल्यूएशन पे मिल रही है, कंपनी का ROE और ROCE बहुत ही अच्छा है। ROE रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 30% के आसपास है। आप इसे अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। आप इसमें अगर इन्वेस्ट करना चाहें तो अपनी एनालिसिस करके अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेके इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप इसमें कोई कंपनी जो स्टॉक मार्केट है बहुत ही उतार चढ़ाव भरी है, आप इसमें अपना कुछ भी पैसा जब लगाना चाहें तो उसे सिप के माध्यम से लगाएं, या 20% जब नीचे, और स्टॉक मार्केट में अगर ये नीचे जाता है इसका स्टॉक एलेक्सर कैपिटल का, तो आप इसमें 20% तब लगा दें, 20% अभी लगा दें। और इसमें अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं तो लंबे समय के लिए लगाएं, आपको प्रॉफिट जो है ये शेयर ज़रूर देकर जाएगा, कंपनी ज़रूर आपको प्रॉफिट देगी, डिविडेंड भी देगी, और बहुत अच्छी कंपनी है। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें। अगर आप इसमें कुछ और इसमें जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर अपना कमेंट लिख के मुझे ज़रूर भेजें। तब तक के लिए दोस्तों अगली वीडियो में फिर आपसे दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो में बने रहने के लिए आपका अभी धन्यवाद, थैंक यू। Growing up ain't easy. Too many things to do weekly. Too many thoughts